हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम मुक्त कैसे रहें, आज़ाद कैसे रहें, स्वतंत्र कैसे रहें, इस जीवन में आनंद और प्रेम से कैसे जिएं। ये आजकल हर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दिनों दिन मानसिक तनाव, चिंताएं बढ़ती जा रही। उसका कारण है कि हम जीवन को उल्टा देख रहे हैं। हम जीवन को सीधा नहीं देख रहे, हम उल्टा ऐसे देखते हैं, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर कैसे? जैसे हम ऐसे मानते हैं, पहले मैं ये शरीर हूँ, तो इसलिए मैंने जीवन को 5 भागों में या 5 इंस्ट्रूमेंट की तरह बांट दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र। तो किसी भी यंत्र की पहले तो संरचना होती है, स्ट्रक्चर, फिर वो कैसे मैकेनिज्म में काम करता है, फिर प्रोसेस, उसकी क्रिया क्या होती है और उसका परिणाम क्या होता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे मैंने 4 पार्टों में बांट दिया गया है। पहला तो इंस्ट्रूमेंट यंत्र, फिर उसका स्ट्रक्चर संरचना, फिर उसका प्रोसेस क्रिया और फिर उसका रिजल्ट। तो ऐसे ही हमारे जीवन में 5 इंस्ट्रूमेंट हमें मिले हुए हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है ये बॉडी, ये शरीर, इसकी संरचना है, इसकी मैकेनिज्म है, क्रिया है और इसके रिजल्ट है। उसमें मैं बाद में डिस्कस करूँगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमें मिला है थॉट का, इसकी संरचना है, इसकी क्रिया है और इसके रिजल्ट है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट हमें मिला है भावनाओं का इंस्ट्रूमेंट, इसकी मैकेनिज्म संरचना है, मैकेनिज्म क्रिया है और इसके रिजल्ट। चौथा इंस्ट्रूमेंट हमें मिला है एहसास का, फीलिंग का, समझ का। 3 नाम है इसका, 4, और प्रेम का। इसको किसी भी नाम से जान सकते हैं, नाम या शब्दों से कोई उस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं आता, चीज़ वही रहती है। आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझे तो मैं और डिटेल से बताऊंगा। फिर 5वां इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं हूँ, मैं हूँ। ये हमेशा ही कहता है मैं हूँ, मैं हूँ। ये अवेयरनेस मैं हूँ, दूसरा नाम इसका। चेतना मैं हूँ, तीसरा नाम इसका। मैं हूँ के इतने नाम हैं। आत्मा मैं हूँ, इसी का दूसरा नाम है। शांति मैं हूँ, इसी के नाम बदल रहे हैं पर ये मैं हूँ ही है। तो हम जीवन को उल्टा कैसे देख रहे हैं, मैंने अभी बोला था। अब ये मैं हूँ तो यहाँ है, अभी आपका मैं हूँ ये शरीर में अटका हुआ है। फिर यहाँ से हटता है तो मैं हूँ सोचता रहता है, फिर सोचना भी बंद कर देता है तो मैं हूँ भावना में रहता है। फिर भावना भी चली जाती है तो मैं हूँ का एहसास, समझ, प्रेम रहता है। फिर ए भी चला जाता है तो मैं हूँ रहता है। तो हम इतनी 1 2 3 4 इंस्ट्रूमेंट के बाद मैं हूँ पे पहुँचते हैं, जिसके साथ हम जीवन भर रहते हैं। तो इसी मैं हूँ को जानने के लिए पूरा जीवन हमें लगाना पड़ता है और समझना पड़ता है। इसके लिए शरीर से काम करने पड़ते हैं, पैसे कमाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, इसको मेंटेन करना रहता है, इस पर खाना खाना रहता है। दिन भर भाग दौड़ ही शरीर ही करता है। पर शरीर मैं हूँ कहता रहता है, पर ये मैं हूँ समझ ही नहीं पाता, क्योंकि इसके पास खुद की फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म, रिजल्ट अलग है। तो ये थॉट्स के पास जाता है, सोचता है। फिर शरीर के अंदर ही सोच चल रही है। तो थॉट का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहता है। इसका नाम अहंकार से नाम है इसका मैं। थॉट सोचती मैं, फिर बुद्धि और फिर मेमोरी, स्मृति और फिर 5 सेंस। तो थॉट की संरचना हो गई, एक तो मैं, फिर उसकी दूसरा पार्ट हो गया बुद्धि, तीसरा हो गया स्मृति और चौथा हो गया 5 से मिला हुआ 5 सेंस। तो थॉट या तो 5 सेंस से जाके मेमोरी में बन रही है
और जब हम सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो 5 सेंस बंद है, पर थॉट का संरचना एक कट गया, पर मेमोरी है, बुद्धि है और मैं है। मैं जो अहम ईगो, ये तीनों मिलकर सपने बनाते हैं। तो यहाँ तक थॉट क्लियर होगी। अब मान लो सपनों में भी फिर इस इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दें तो चौथा आता है भावना। कोई ध्यान में लगा रहता है तो उससे कहते हैं अपनी चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का मतलब होता है चित्त में से वृत्तियाँ जो सोच थॉट्स बन रहे उनका निरोध कर दो, खत्म होगी तो मैं की भावना बनी रहती है। अगर आप ध्यान में बैठोगे तो यूँ लगेगा बस मैं हूँ पर सोच नहीं रहा। तो भावना बंद हो जाती है तो उसको एहसास रहता है, मैं हूँ का एहसास। जब मैं हूँ भी बंद हो जाता है तो शून्य हो जाता है। मैं हूँ को शून्य, मैं हूँ चेतना, अवेयरनेस। तो अभी हम ऐसे उल्टा देख रहे हैं। मैंने सोचा मैं हूँ तो मैं हूँ का एहसास आया, फिर मेरे भावना आई, फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया तो बुद्धि आई, मेमोरी आ गई, उसमें स्मृति आ गई, फिर मैं आ गया जो मेरा नाम है। मेरी आंखें खोली तो 5 सेंस है, ये संसार दिखने लग गया जो मेरी मेमोरी में है। और फिर ये बॉडी ऐसे फंक्शन करने लग गई। तो कहने का मतलब है कि आपकी कोई भी परेशानी हो तो जिस लेवल इंस्ट्रूमेंट की परेशानी है उसको उसी से सॉल्यूशन किया जा सकता है। मान लो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो बॉडी के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पैसे की कमी तो काम करना पड़ेगा, पर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा अटके रहते हो। अभी दूसरा इंस्ट्रूमेंट जैसे ये मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ तो हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट का ही ज़्यादा यूज करते हैं, थॉट्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हमारा संसार ही विचार बन गया और विचार से ही संसार बन गया। तो जब विचार बंद होंगे तो भावना वाला इंस्ट्रूमेंट काम करेगा। आपको थोड़ा एहसास होगा कि मैं विचारों में फंसा हुआ हूँ और इस विचारों का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, न तो बॉडी के लिए न भावनाओं के लिए। फिर ऐसे भी आप उस इंस्ट्रूमेंट से भी ऊपर जाओगे तो भावनाओं का इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। जैसे ही थॉट्स विचार बदलते हैं वैसे ही भावना बदल जाती है। तो विचार और भावना बहुत परिवर्तनशील है, डेली चेंज होती है। तो दूसरे तीसरे इंस्ट्रूमेंट का तो बिल्कुल यूज ही नहीं है, बस ओनली इस बॉडी को समझने के लिए। चौथा इंस्ट्रूमेंट है एहसास, समझ, प्रेम। तब तुम 3 इंस्ट्रूमेंट को समझ लोगे तब तुम चौथे इंस्ट्रूमेंट का यूज तब कर पाओगे। अपने आप तुम प्रेम में रहोगे, समझ में रहोगे, तुम्हें एहसास रहेगा ये बॉडी कैसे काम करती है, मुझे क्या सोचना है, क्या भावनाएं रखनी है, किससे कैसा संबंध रखना है, मेरा इस संपत्ति से क्या संबंध है, लोगों से क्या संबंध है, प्रकृति से क्या संबंध है, उनकी समझ आएगी। तो चौथे लेवल पर जाके आते। फिर उसके बाद मैं हूँ, तो आपका होना या मैं हूँ, मेरा होना ही इन चारों का होना है। अब ये बदलते रहते हैं पर मैं हूँ कभी नहीं बदलता। मैं हूँ के बीच में आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये मैं हूँ आवाज़ सेकंड इंस्ट्रूमेंट तक ही रहती है, जो ये आवाज़ साउंड जा रही है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट तक इमेज रहती है, मतलब मेमोरी में जो डीप में है। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट में क्षण प्रतिक्षण रहना पड़ता है, मिनट टू मिनट। और मैं हूँ में इन्फिनिटी में रह सकते हो। मैं हूँ एहसास हो रहा है, मैं हूँ ये भावना चल रही है, अभी सोच बंद है। मैं हूँ, मैं सोच रहा हूँ तो सोच आ गई। मैं ये हूँ तो ये है, ये बॉडी हूँ। तो जैसे ही अब हटेगा, शरीर मरा तो किसी का पैरालिसिस हो गया तो शरीर भी मर गया, थॉट ब्रेन भी मर गया, सोच मर गई, पर भावना डीप रहती है, वो
साउंड आवाज़ ख़त्म होगी पर लेटा हुआ है एज ए कोमा में, उसको एहसास है, आपको भी दिख रहा है ये है नहीं पर एहसास है। और एहसास ख़त्म होने के बाद भी डीप कोमा में मैं हूँ। तो 4 इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो गए, मैं हूँ। तो इनके ख़त्म होने के बाद भी मैं हूँ रहता है। और वो थॉट में हमने जो ज़्यादा थॉट में संसार विचार बना रखा है उसमें हमेशा बना रहता है। जैसे आज मेरी मृत्यु होगी पर जो मैंने बात करी वो आपने अगर ध्यान से सुनी तो आपके विचार, आपके कानों में मेरे विचार गए तो आपकी मेमोरी स्मृति बन गई। तो मैं इस संसार, मेरे संसार से चला गया पर आपके संसार में जब तक आप इस प्रकृति में हो जब तक रहूँगा। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमने पूरा संसार स्मृति मेमोरी में बना रखा, उसमें जो है उसी के अकॉर्डिंग हम इस प्रकृति संसार लोगों को देखते हैं। और ये बनिए हमारे से पहले जो इस धरती में इंसान से, उनके संस्कारों से, उनकी धारणाओं से, उनके विचारों से, उनके रहन सहन से, उनकी शिक्षाओं से, वो जो मान्यता थी उनकी, उनके जो विश्वास थे, उनसे ये मेमोरी बनी हुई है। और जैसे 5 सेंस बच्चा पैदा हुआ, मैं हूँ आता है, मैं हूँ जाता है, जाता कहीं नहीं है, मैं हूँ रहता ही है। फिर वो जैसे बड़ा हुआ तो उस पर बुद्धि डेवलप हुई, 5 सेंस ने मेमोरी में स्टोर करते करते अपन इस एज तक पहुँच गए। तो सारी समस्या केवल इन 5 इंस्ट्रूमेंट को समझने की है। अब 5 इंस्ट्रूमेंट कौन है? मैं हूँ, मेरा होना, मेरा होना, मैं हूँ को समझ में आते हम मुक्त हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। अब मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं इस शरीर को निठल्ले की तरह बैठा रहना चाहूँ, मैं जो सोचना चाहूँ, सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो सोच सकता हूँ, भावनाएं जैसी तीसरे इंस्ट्रूमेंट की जैसे रखना चाहूँ ऐसे रख सकता हूँ। एहसास मेरा कैसा जीवन चल रहा है, खराब अच्छा प्यार का, जैसा एहसास रखना चाहूँ मेरे ऊपर है। और मैं हूँ, ये चारों खत्म होने के बाद भी मैं हूँ रहता ही है। तो आप मुक्त हो, कभी बंधे बंधे नहीं हो। मैं हूँ को कोई बांध नहीं सकता। मैं हूँ के बीच में जो आता है वो बनता है। मैं हूँ के बीच में शरीर आया, शरीर बंध गया। मैं हूँ के बीच में थॉट इंस्ट्रूमेंट आया, वो बंध गया। मैं हूँ के बीच में भावना आई, वो बंध गया। मैं हूँ के बीच में एहसास आया, बंध गया। जब चारों इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो गए तो मैं हूँ, तो मैं हूँ मुक्ति है, वो बनता नहीं है। अब इसलिए आप बंधन में हमेशा इसलिए रहते हो क्योंकि मैं हूँ तक आप पहुँच नहीं पाए, या कोई आपको बता नहीं रहा, या आप खुद भी अभी इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट में ही बॉडी में ही आप जीवन व्यतीत करना चाह रहे हो। इन चीज़ों को बहुत सारे लोग बाग जानते हैं पर इनको समझाना या सामने वाले को समझ में आना बहुत मुश्किल है। पर एक बार समझ लोगे तो जीवन में हमेशा मुक्त आनंद में रहोगे। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज आपको करना है, 5 इंस्ट्रूमेंट बता दिए, वो हर मिनट हर सेकंड आप कर सकते हो और हर इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हो। और पांचों अलग नहीं है, पांचों इस शरीर में ही काम कर रहे हैं। मैंने समझाने के लिए आपको इसको 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया, पर ये कोई अलग अलग नहीं है फिर भाई यूँ यूँ यूँ। ये 5 फंक्शन है। बॉडी का तो अपना फंक्शन है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नर्व सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ब्रेन, ये तो बॉडी के सिस्टम है। जो इसके अलावा भी 4 इंस्ट्रूमेंट है, उनकी बात है। बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है पर होती है। जैसे सांस में हवा आया जा रही है तो दिख नहीं रही पर होती है। तो ऐसे हम एक इंस्ट्रूमेंट को ही समझेंगे तो जीवन फुल समझ में नहीं आएगा और हमेशा बंधन, दुख और तनाव में रहोगे। इन 4 इंस्ट्रूमेंट का भी थोड़ा ख्याल रखो तो हमेशा खुश रहोगे, मस्त रहोगे। धन्यवाद। आगे मैं इसका डिस्कस बाद में करूँगा।
अगर मुझसे कोई शब्दों की यूज करने में गलती हुई हो या आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हो तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। पर जीवन का एक ही उद्देश्य है, मुक्त रहना, आनंद में रहना। मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ आत्मा है जब तक परमात्मा है। मेरा होने पर ही आत्मा का होना है, परमात्मा का होना है। अगर मैं बॉडी शरीर मर गया तो आत्मा परमात्मा सब इस बॉडी में टिके रहते हैं। ये बॉडी थॉट पे टिकी रहती है, भावनाओं में टिकी रहती है, एहसास में फिर भी मैं हूँ रहता है। तो बॉडी पे कोई डिपेंड नहीं करता है मैं हूँ रहना या नहीं रहना, मैं हूँ रहता है। सांस का आना जाना है, आपकी बॉडी रहे नहीं रहे, हवा रहती है, ये फैक्ट है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, नमस्कार।